नमस्ते। हम टीवी पर डेली देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दुबई में थे। हाँ हाँ हाँ, मैं इधर से होता हुआ इधर आ गया। प्रोग्राम है। आज यहीं पे है प्रोग्राम, सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। केमन आचो? भालो तो? हाँ, थैंक यू सो मच पाजी। अब आपका स्वागत बंगाल में है। बहुत प्रोग्राम डेली देखिए सर। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। देख रहे हैं एक दूसरे को तरफ पाजी, बोल कोई नहीं रहा। बोलना नहीं है बाजी, यहाँ सिर्फ देखना है। सिलीगुड़ी में सिर्फ देखने के लिए आए हैं आप। नमस्ते बाजी, ये करोल बाग में आपको धोखा हो रहा होगा, है ना, लेकिन ये हांगकांग और विधान मार्केट के मिला जुला मार्केट सिलीगुड़ी। हाँ जी ले लो। क्या बात है, क्या खा रहे हैं? ये आमलकी, हैं? आमलकी, कमरंगा बोलता है। कमरंगा बोलता है, आम लौकी नहीं, आमलकी नहीं, कमरंगा। कमरंगा। ये कहाँ बेच रहा है? चला गया ये जो बेच रहा था। क्या बात है बाजी, आइए सिलीगुड़ी में आनंद लीजिए। तो क्या नाम है इसका? इसका ये है नाम आपको। अरे खा तो आप ही रहे ना। कमरंगा। कमरंगा। आइए। अच्छा बाजी, ये है। इसको खाते हैं आप? बहुत अच्छा करते हैं आप। खट्टा है? नहीं अच्छा है, खाइए। खाइए, आप भी खाइए। नहीं। आइए, आपका ध्यान किधर है? बेसिकली इधर है। आइए, गरम खाइए। गाड़ी लगा के आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तो यहीं के मूल निवासी? हाँ, मूल निवासी हम जम्मू का हूँ, लेकिन सिलीगुड़ी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जम्मू से सिलीगुड़ी में? अरे वाह, कितने साल हो गए सर आपके यहाँ? 30 ईयर्स। अरे सर, तो फिर यहीं के हो गए आप? हाँ, लोकली हो गए। अब तो आप लोकल हो गए। शादी भी बंगाल में किया तो आधे बंगाली हो ही गए। अरे वाह। तो बांग्ला तो बुझते पारे ना? हाँ, भालो करे बुझते पारे। একটু চেষ্টা করে তো বলতেও পারো। বলতে পারি, কেন বলতে পারবো না, কেন বলতে পারো না हाजी? लैंग्वेज बड़ी मिष्टी है, इसमें दो राय नहीं। अरे आदमी भी बहुत अच्छे हैं, पर इसमें दो राय नहीं है। लेकिन तो ভালো তো বলুন না দাদা, কি হবে এবার যা হবে ভালোই হবে। দাদা যে দাদা বাঙ্গাল লাগাবে না, একদম सीधा बोलবে, কি হবে? जो होगा अच्छा होगा। अब बिहार दिखे बोलो ना दादा, কি ये ও बिहार মতন বলুন। আমি বলছি पलटू राम का गेम না দাদা, আমি বলছি কি হবে? अच्छा ही होगा, बीजेपी का चांस है। वो दादा उधर आधा उधर है, आधा इधर है। He is in TMC, that's why he is not coming in। अरे टीएमसी पहले आप एक आदमी तो पूरा हो ये हो गए। ओके, अब आप बोलो, क्या बोले? क्या होगा इस बार? यहाँ पर बीजेपी होगा। बीजेपी होगा? अच्छा, और आइए कैसे हैं? बालो तो? हाँ, तो बताइए, आप बताइए। जो खिड़की के उस पार खड़े हैं, आधे इधर हैं, आधे उधर हैं, बताइए हुजूर, क्या होना है? होना कुछ नहीं है। चुनाव, हाँ, जाएगा। चलो बाजी, गाड़ी तैयार हो गया कालिम्पोंग जाने के लिए। और आप चलेंगे कि नहीं? आप तो कालिम्पोंग जा रहे हैं ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है इस बार वहाँ इलेक्शंस में? वही हो रहा है जो पहले हुआ था। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा।
बुत बचाना को। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। पहुंचे गए थे बाजी, पहुंचे गए थे बंगाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिलीगुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। और नॉर्थ बंगाल के जहां पे मैं मौजूद हूं, सीट की बात करेंगे तो दार्जिलिंग, और शहर की बात करेंगे तो सिलीगुड़ी। क्या बात है, बिल्कुल एकदम सारे चेहरे ताजा चाय की तरह हैं। बिल्कुल आप चाहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान यहां खोज सकते हैं। नेपाल से लेके न जाने कहां कहां के लोग यहां पर मौजूद हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ और उनसे परिचय आपका करा देता हूं। बीजेपी से अमित जैन जी यहां पे, टीएमसी से संजय शर्मा जी, कांग्रेस से अजय कुमार झा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मिनट, यहां तो हम ही धोखा खा गए थे। मतलब बंगाल में संभव कुछ भी है भैया। मैंने सोचा था बीजेपी और आप निकले कांग्रेसी। प्रणाम, क्या नाम हो गया आपका? अरे खड़े होइए बीना जी। अरे इतनी दूर से पूरी दुनिया में आपका चर्चा है, आपके बंगाल की चर्चा है, भद्र मानुष की चर्चा है, तो यहां आना जरूरी था। कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। इस बार 400 पार। दादा की होबे खेला होवे। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं सिलीगुड़ी या बंगाल क्यों आना चाहता हूं। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हैं? सत श्री अकाल। मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि खेला होवे। तो दादा की रकम खेला होवे, एक तो चीज करते पारी ना। না আসছি। এই যে জনতা আছে, জনগণ, এই দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এইবার বাঙালে খেলা হবে। আর যে বলছে 400, ওরা 200 পার পাবে না। हाँ जी, बिहार जा रहे, हाथ मिलाने आया। अरे हटिए, आइए इधर। बताइए बिहार जा रही है? अरे बाप रे, सामान के साथ हैं। अभी बिहार जा रही है। जा रहे हैं हम अभी। आपको देखने आए हैं। हमेशा न्यूज में छाए रहते आप। क्या नाम है आपका? सोनामित। यहाँ आगे पास हो। किस क्लास में? I finished my 12th. You have finished your 12th. Now what you're pursuing? आप उसके बाद क्या कर रही हैं? Course aviation. एविएशन कोर्स करें। वाह पाजी, यहाँ पे पता चलता है कि सारी चीजें जो हैं कितनी तेजी से उड़ती हैं और कितनी तेजी से हवा में आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के और 40 सेकेंड कांग्रेस से शुरू करूंगा। शो को स्टार्ट करता हूं। 40 सेकेंड आपके। सर मैं भगवा कपड़ा पहना हूँ। ये भगवा कपड़ा जानबूझ के पहना था आज आपने? मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, रोज पहनते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ रोज पहनते हैं। ये रोज पहनता है। नहीं, आज शो के लिए तो नहीं नहीं, पहना। रोज पहनता हूं। अरे तो बस बोलिए। ये मेरा आन बान शान है। अरे ये मेरा किसी का संस्कार है। अगर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, आप ही कहा। हाँ, इस पर किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। हाँ, आप बोलिए जी। 2 नंबर बात, हाँ, हमारे माननीय टीएमसी के नेता बोले खेला हो गए। খেলা হবে। हाँ, खेला तो यहाँ हो रहा है बंगाल में। हो रहा है? हाँ। চলছে? हाँ खेला तो चलছে। কিরকম? এখানে টিএমসির অনেক স্কিম আছে। যেটা স্কিম আপনি বুঝতে পারবেন না। এটা স্কিম আছে লুটশ্রী, হত্যাশ্রী, অপহরণশ্রী, দখল। দাদা কি রকম বলছেন आप तो INDIA হচ্ছেন তো কি রকম বলছেন? শুনে না, শুনবেন বলেন। দখলশ্রী, জবরন ওয়াসুলি শ্রী, এখানে অনেক শ্রী আছে। হ্যাঁ, সে শ্রীকে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না এটা বাঙাল আছে। আর সে শ্রী নিয়ে এরা খেলা করছে। যে শ্রী নিয়ে খেলা করছে। এখানে আছে গুন্ডাশ্রী,
गुंडा श्री, हाँ। हैं, अपहरणकर्ता श्री, अपहरण, मस्तान श्री, कलेक्शन करता श्री, দাদা আমি বুঝতে তো সবে পারি, আমি एड़ा नय, जानता हूं मैं सब, लेकिन मैं प्रोग्राम के हिस्से भर एड़ा बना रहूंगा। आप चाहे जो कहें, मैं तो आपके सवाल को मैंने ले लिया, लेकिन आपने जो बातें कही हैं टीएमसी के बारे में, ऑफ कोर्स टीएमसी के लीडर जवाब देंगे। अब 10 सेकंड और चाहिए, दे दूं? वाह क्या बात है टीएमसी के। 2011 में संजय जी का बहुत यही इच्छा है। हाँ, सर 2011 में हम लोग बहुत मेहनत करके दीदी को लाए थे, हाँ, 34 साल वामपंथी के कुशासन को खत्म करने के लिए। लेकिन वही वामपंथी पुनः दीदी के साथ जाकर के फिर वही कुकृत्य कर रहा है जो वाम फ्रंट में करता था। मीन्स लेवल बदल गया, बोतल वही है। लेवल बदल गया, बोतल वही है। हाँ जी बोलो बेटा। बीजेपी वाले से पूछिए कि बीजेपी वाले से पूछिए, गाय के नाम पे राजनीति करती है। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं आप। गाय काटने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं। जब आप बोलते हैं ना, जब पूरा शरीर हिलता है आपका। क्या बात है। बोले आप गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। 40 सेकंड जब आपके आएंगे तो आप बोलेंगे जी। अगले 40 सेकंड टीएमसी के संजय शर्मा। ये लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर जो सिटिंग एमपी है राजू बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से है। पिछले 5 सालों में इनके कारनामे कैसे रहे ये हम सभी जानते हैं, और चाहे राजू बिष्ट हमारे लिए तो क्या करेंगे, उनका गृह राज्य मणिपुर जब त्राही कर रहा था तो वो दिल्ली में बैठ के बादाम खा रहे थे। जो अपने गृह राज्य के नहीं हुए वो दार्जिलिंग के क्या होंगे। और जहां तक भाजपा की बात है, कूल डाउन। जब ये बोलेंगे, जब ये भाई दादा बैठो। जब ये बोलेंगे, हाँ सुनिए, जब 40 सेकंड ये बोलेंगे तो 40 सेकंड सिर्फ इनके हैं, और बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अगला 40 सेकंड फिर दे दूंगा। अगर आप जैसे डिस्टर्ब करेंगे 40 सेकंड फिर दे दूंगा मैं इनको। जी आपके 20 सेकंड हुए बस, सिर्फ आगे बोलिए। और ये लोग बात करते हैं राजू बिष्ट के विरोध में, सिर्फ हम नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के एक विधायक निर्दलीय खड़े हुए हैं राजू बिष्ट के विरोध में। और ऐसा कौन है जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं? बीजेपी किसी की सगा नहीं, कौन है जिसको ठगा नहीं? आज इनके राज्य में सभी लोग दुखी हैं। दिल्ली की सड़कों पर कीलें ठोक दी गई। जो जुल्म भारतीय समाज पर अंग्रेजों तक ने नहीं किया, इन्होंने दिल्ली के राजपथ पर कीलें ठोक दी। और ये बात करते हैं भारत को बनाने की। अभी किसी ने भारत माता की बात की, हम बंगाल की धरती में खड़े हैं, और भारत माता का जो पहला चित्र था जो सामने आया था वो हमारे बंगाली पूर्वज ने दिया था, श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। ये हमें राष्ट्रवाद सिखाने चले हैं। भाजपा की पोल खुल चुकी है। अभी मैं सुना 400 पार, असल में बीजेपी को मालूम है वो सत्ता में आएगी नहीं, तो ये 400 पार ये कहते हैं, बाई चांस गलती से भी आ गए तो पेट्रोल डीजल 400 पार। ऑफकोर्स बोलिए काकी बोलिए। बच्चा लोग जो बात कर रहे हैं, ये बच्चा पूछने वाला है। अब टेट नेट परीक्षा देके जितने बच्चा 1000 दिन से कलकत्ता में नीचे बैठा हुआ है, वो बच्चों को कौन जवाब देगा? वो तो एग्जाम में पास भी हुआ, वो तो पैसा लेके जो सफेद खाता दिया उसको तो नौकरी में दे दिया, वो बच्चा कहाँ जाएगा? अभी ये बच्चा बोल रहा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो जो 1000 बच्चा बैठा है वो बच्चा कहाँ जाएगा? वही तो बच्चा है, पढ़ा लिखा है, एमए टेट नेट सब कुछ पास करके बैठा है। मेरे घर की एक बच्चा बैठा है, मेरे बच्चा बाहर में रहता है, मेरे बच्चा एक दिया एग्जाम, वो पास किया, तब भी उनको एंट्री नहीं हुआ। जो बच्चा सफेद खाता दिया, 8 लाख दिया, 10 लाख दिया, उनका नौकरी हो गया। तो वो बच्चा लोग क्या करेगा जो 1000 दिन से बैठा हुआ है? उसका जवाब कौन देगा? जी मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। राम जी थे और ये जो रावण थे, वो दोनों में लड़ाई हुआ था। तो संघर्ष में रावण ने गलती किया तो ऊपर वाला ने, राम जी ने 14 बरस वनवास काट के आखिर में अयोध्या वापस आए जीत के। इसलिए मैं कहता हूं
कि यूपी में जितना दंगा फसाद होता था, जब न्यूज खोलने से 5-10 आदमी का मर्डर होता था, मां बहन छेड़ाता था, आज हमारे बीजेपी के नेता यूपी में आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और शांतिपूर्वक हमारे मां बहन लोग सभी सुखी से है। और दूसरा नंबर बात है कि सारा नेता को मैं सब कुछ बोलता हूं, लेकिन जो सच है वो सच को छुपा के नहीं रखना चाहिए, वो सच को बाहर करके प्योर एकदम साथ में लेके पार्टी कोई भी हो उससे मतलब। क्या नाम है, क्या नाम है? सुजीत यादव मेरा नाम। सुजीत यादव जी एक बात बोलते हैं कि मैं पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, मैं बात बिल्कुल प्योर बोलता हूं, जैसे दूध देता हूं प्योर। जैसे इन्होंने कहा कि प्योर, मुझे ध्यान आ गया दिनेश यादव जी की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले आपको बोलना है? अच्छा आराम से बोलिए, जब मन करे। अखिल मैं आ रहा हूं, जब मन करे तब बोलिएगा, ठीक है ना? हाँ जी बाबूजी बताइए, क्या परिचय है आपका? मैं कवि करण। कवि हैं? अच्छा कविता लिखते हैं? आपका हृदय बहुत विशाल है। क्या कौन आशु कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं? मैं पहले 2 लाइन इस शो के लिए बोलता हूं अच्छा जी। कि इस शो की नहीं है कोई मिसाल, इस शो की नहीं है कोई मिसाल, पूरी दुनिया में भैया जी कहीं न है बेमिसाल। और 78 सालों की आजादी का दर्पण आपको दिखाता हूं, चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो। अंदर आ जाइए, कवि हैं, सम्मान के पात्र हैं। यहां आ जाइए, इस पे आ जाइए। जी जनाब, मैं स्वागत करता हूं आपको, आपकी कविता का। जी सुनाइए। 78 साल की आजादी का दर्पण दिखाता हूं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पार्टी हो। जब जी। आदमी भीख से सोता है, भूखे पेट सोता है, तब इस कवि को दर्द होता है। जी। तब 4 पंक्तियां आपके इस शो के माध्यम से सौंपता हूं। नमस्ते, सुनिएगा आप, कविता को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आनंद आ रहा है? बालकनी में टिकट बाद में बताएंगे कितने का है वो, अभी तो आप आनंद लीजिए। की नाम? हाँ हाँ, मैं भिजवा रहा हूं किसी को, टिकट के पैसे दीजिएगा। जी स्वागत है आपका। सर 4 पंक्तियां सुनता हूं हाँ इन देश के नेताओं को। हाँ जी बोलिए। वादों की खिला के नोटी जिनको सुलाया गया, सोई हुई भूख आज फिर जाग रही है। वाह। वादों की खिला के रोटी जिनको सुलाया गया, सोई हुई भूख आज फिर जाग रही है। झोपड़ों, अभी चुनाव आ रहे हैं सर। हाँ। झोपड़ों में दारू और मुर्गा बंटेगा फिर, फटेहाल लाजवंती धोती मांग रही है। क्या बात है? चारों ओर झंडों और पोस्टरों की भरमार, चारों ओर झंडों और पोस्टरों की भरमार, भाषणों में गालियों की गोली दग रही है। देखना न भूले फिर 5 साल बाद फिर शहर में चोरों की बारात लग रही है। गजब है भाई कवि जी। कवि जी आप यहीं रहिएगा, अब आप कहीं नहीं जाइएगा। कवि का ये है कि वो जगह बनाता है अपनी कविता के माध्यम से, और जब बना लेता है तो जाता नहीं है। ये देखना तुम, ये कल सुबह भी यहीं खड़े मिलेंगे तुम्हें, जाएंगे नहीं है। अगले 40 सेकेंड बीजेपी के आखिर क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल को जिन्होंने लूटा है, मोदी जी की गारंटी है उन्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। और सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, इस बार जब 400 पार होगा तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो भ्रष्ट है वो टेढ़ी पार हो जाएगी, वो तिहाड़ में आपको मिलेगी। उत्तर बंगाल को सुनिए, उत्तर बंगाल को जिसने लूटा है, ये लोग कहते थे हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, लेकिन आज सुंदरी प्रकल्प के नाम पर वहां पे चाय बागान में प्लॉटिंग हो रही है, वहां के मजदूरों की नौकरी जा रही है। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस दे दे। और आज सुनिए, पूरे उत्तर बंगाल से स्टेट जीएसटी के नाम पर 3000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ये ममता सरकार ले जाती है, और मिलता हमको क्या है? सिर्फ वंचना। आज देखिए, माननीय सांसद के महोदय के कारण ही हमें 1000 करोड़ का एलिवेटेड ब्रिज मिल रहा है। आज देखिए, 3000 करोड़ रुपए से बेसी से हमारा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां हमें नया टर्मिनल मिलेगा। साथियों, हमें 350 करोड़ से बेसी रुपए से आज हमारा रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं, जहां पर 80% से ज्यादा अनुदान केंद्र सरकार और 15 फाइनेंस का आता है। इनका कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल जवाब देगा। जी जनाब, जी जनाब। ये किस मुगालते में रहते हैं ये लोग, मुझे पता ही नहीं है। ये ऐसे झूठ बोलते हैं
कि हम लोग खोजने लग जाते हैं कि झूठ की और परिभाषा क्या हो सकती है। सिलीगुड़ी नगर निगम में ये बात करते हैं कि 80% सेंटर का आता है। इनके अभी पिछले सवाल पर ही बोर्ड में जवाब आया था कि 30% से ज्यादा केंद्रीय राशि किसी में आती नहीं है। और देश को हम उत्तर बंगाल को हम लूट रहे हैं। उत्तर बंगाल को तो लूट लूट कर खा गई भाजपा। ये देखिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये माननीय डीएम अभी तक पास नहीं कर रही है। 70 लाख रुपए से बेसी का पैसा एमपी साहब का वहां रुका हुआ है, पास क्यों नहीं करवाते उसको? एक एमपी को बताइए। मेरा नाम उदय सानी है सर। मेरा पहला वोट है बीजेपी का, ठीक है ना। कितना चीज खराब किया नहीं कि कुछ पता नहीं। मैं बीजेपी मेरा सामने भगवान से बढ़कर है। बीजेपी सिवा कोई चीज नहीं। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार और युवा परी जितना सब बीजेपी का है। सब बीजेपी सर। बीजेपी सिवा कोई कुछ नहीं सर। ये पश्चिम बंगाल में सर बहुत दबा चुका है, बहुत बांग्लादेश। अब की बार बोलते हैं कि मैं भगवान है बीजेपी। मैं आ गया दादा जी। हाँ जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये 15 साल में आप जो ये खड़े हैं ना यहाँ पड़ी, ये 10 साल पहले का ये रास्ता बना हुआ है। उसके बाद सिलीगुड़ी में कोई भी एक उन्नयन दिखा दे कि ये दीदी ने क्या किया है उन्नयन। और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ गया? हम लोग जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम होता एक दरकार है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दरकार है। क्यों नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट? जी सुनाइए सर। अभी भ्रष्टाचार को लेके बात हो रही है। 2 लाख करोड़ जल्दी 25 लाख। हाँ, मालूम है। तो नारद ने ब्रह्मा से एक प्रश्न पूछा, उस भ्रष्टाचार पर एक छोट करता हूं। हाँ जी। कि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भारत को भ्रष्टाचार कब तक खाएगा? आप ही हैं तात सारी सृष्टि सर्जना के देव, आपके अलावा इसे कौन बतलाएगा? भारत की कुंडली के केंद्र में है भ्रष्टाचार, इससे कोई वक्त बदल नहीं पाएगा। भारत और भ्रष्टाचार दोनों की है राशि एक, भारत से भ्रष्टाचार कभी नहीं जाएगा। आशी, क्या नाम है आपका? सर साक्षी। साक्षी क्या कर रहे हैं? अब मजा तो आ रहा है ना वहां से? आराम से ना, डबल टिकट हो गया है। आशी हाँ जी। साक्षी क्या कर रही हैं आप? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नाउ मैं बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूं। अपना बिजनेस? वाह ग्रेट। अंदर आइए और अंदर आइए। मालूम है आप बहुत सारे लोगों के लिए रोशनी बनती हैं। जब आप कहती हैं तो बहुत सारे लोग पूरे देश में जब देखते हैं प्रोग्राम तो कहते हैं अरे इतनी बड़ी लड़की, छोटी सी लड़की कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है। अच्छा भाई पूछते हैं क्या करेंगे स्टार्ट बिजनेस? सर रियल स्टेट से रिलेटेड है। रियल स्टेट से? वाह, वो तो और भी डिफिकल्ट फील्ड है वुमेन्स के लिए, लेकिन आप वहां से करने जा रही है। लेकिन आप कुछ बोलना चाह रही थी? यस सर। हाँ। सर मुझे ये बोलना है कि बंगाल एक समय में फाइनेंस हब कहा जाता था, कमर्शियल कैपिटल कहा जाता था। लेट इट, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अभी अगर हम उत्तर बंगाल का भी बात करें, यहाँ के जो यूथ हैं बहुत सारे ग्रेजुएशन है, एमए कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको पता चलेगा वो काम कहाँ करते हैं, कॉस्मोस में काम करते हैं, कोई वेगा सर्कल में काम करता है। तो कब अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ पे नहीं भी लाता है कोई गवर्नमेंट जॉब, देयर इज नो एनी प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे यूथ जाके एक अच्छा पे स्केल कमा पाए। यहाँ पे सर जो भी एक एमए के स्टूडेंट है, अगर आप उससे पे स्केल पूछोगे, दे आर जस्ट हार्डली अर्निंग 8 to 10,000, हार्डली दे आर अर्निंग दिस मच। सो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा उत्तर बंगाल में अगर मुझे लगता है तो यहाँ पे एक बड़ा कंपनी को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे जितने भी जो यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा टू शो देयर जो भी वो जिस भी फील्ड में स्किल देखने को मिलेगा। सर वाह ग्रेट। मैं अगली बार जब आऊंगा तो मैं आपके ऑफिस में आना चाहता हूं, अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो याद रखना मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा, एक कप चाय पीऊंगा, चाय भी यहीं सिलीगुड़ी वाली बनाना, पिलवाना वही वाली चाय। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यकीन मानिए मन तो मेरा ये करता है कि जितना कैनॉट प्लेस पे शो करता हूं उतना ही शो सिलीगुड़ी में भी करूं आके बराबर। दूरी नहीं होती, अगर दिलों में दूरी ना हो तो कोई दूरी नहीं होती। सिलीगुड़ी से बातचीत शुरू की है, पूरा बंगाल का हिस्सा तक जाऊंगा, बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करता हूं। और ये राउंड जो है ये जनता का राउंड है। नमस्ते, कैसी हैं आप? थोड़ा देर बढ़िया ना, भालो तो ना, एकदम भालो जनता, खड़े हो जी।
की नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। लक्ष्मी शर्मा। अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है, तो इधर हिंदी भी उतनी अच्छा बोलती हैं। जी बताइए, कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं कहना चाहती हूँ हाँ। कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। और माननीय सांसद जी जो हैं हमारे राजू बिष्ट जी, उन्होंने यहाँ सांसद होते हुए इतना जो काम किया है, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ टीएमसी के एमपी कैंडिडेट, इतना भी कोई किसी ने काम नहीं किया है जितना हमारे राजू बिष्ट जी ने किया है। राजू बिष्ट जी ने जितना काम किया। जी दादा बोलो। संजय पाठक। संजय पाठक जी। जवाब। बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश कल सोचता है। हाय हाय। बंगाल जो आज सोचता है पूरा देश कल सोचता है। ना 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 ना, धरा धरा धरा, रुको। अब क्या हुआ? सुनिए, अब बताते भैया को थोड़ा नॉलेज नहीं होगा। वो पहले बहुत पहले कहावत था, जब आजादी का लड़ाई चल रहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। अभी क्या है कि इंडिया जो है बंगाल छोड़ के, इंडिया पहले सोचता है, बंगाल बाद में सोचता है। पाठक जी जवाब। 2000 पाठक जी आप ऐसा बोलना, जवाब न दे पाए वो लोग। 2021 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नहीं तुम्हारे भी, हमारे देश के गृह मंत्री हाँ। बोल के गए बंगाल में अब की बार 200 पार, हाँ। अब की बार 200 पार। हाँ। पूछ लीजिए क्या हुआ था उन्हीं से। तो अब की बार 400 पार, तो अब आइडिया लगाइए क्या होगा। आराम से आराम से आराम से। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बाबूजी आऊंगा आपके पास, कि जिनके मन में होता है कि मैं बोले, लेकिन इतने वोकल नहीं होते, थोड़ा सा सोचते हैं, डरते भी हैं, पता नहीं कैसे बोले, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ये प्रोग्राम वो भी है कि जिसमें लोग बोलने का बात सुनता ही नहीं है? खाली धनी लोग का सुनता है। कौन? हम आप हम आदमी का बात सुनता है, नहीं सुनता है ना? ना ना ना, हम अभी तो ना बहुत दुष्ट आदमी हो अच्छी। हम लोग का बात सुनिए। बोला तुम्ही जो है ना सिर्फ धनी आदमी का बात सुनता है, तो हम तो साड़ी देख देख के ही सवाल पूछता है। हाँ जी बोलो। अच्छा से सुनिए, हमको किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। मोदी आने से पहले 400 में गैस हम जलाता था, आज हम 1000 में जलाता है। सुनिए पहले, उसका बाद 2014 से पहले राम जी नहीं आया था, 2014 के बाद में राम जी आया, हमारा गैस का दाम बढ़ गया, हुआ ना। आज कहने का मतलब है मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, पूरा देश में करता है ना। मस्जिद को मंदिर बनाता है, मदरसा को स्कूल है, और क्या बोलता है अभी खाली बंगाल में घोटाला ऐसे करता है। पूरा देश में वही बात। हम लोग तो आज से वोट नहीं देता, पूरा जिंदगी वोट दिया। हम लोग ना कांग्रेस करेंगे, ना सीपीएम, ना बीजेपी, ना टीएमसी। वोट अपना है, मन जिसको होगा उसको देंगे। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है और आप लोग का ये प्रोग्राम हो रहा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसका वोट है। अभी 2009 जो हम लोग का था, 2009 में जसवंत सिंह जी यहाँ पे एमपी हुआ था। ये मैं बात अमित जैन जी से पूछना चाहता हूँ। 2014 में आलूवालिया जी हुआ, उसके बाद 5 साल रहा राजू बिष्ट जी, ठीक है, मतलब 15 साल हो गया। 2014 में मोदी जी सरकार में आए थे पूरा देश में, और 15 साल से यहाँ पे है एमपी उनका। आप एक बात बोलिए, 15 साल में यहाँ पे कितना विकास हुआ है? ये कोई जितना आदमी है वो खुद बोलेगा कोई विकास नहीं हुआ है। 13 नंबर में साल में जाके एलिवेटेड एक तो रोड हुआ है। 15 साल में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का एक तो स्टेडियम चाहिए, कोई एक तो स्टेडियम नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग भोंकेंगे, सांप्रदायिकता करेंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे, बस यही है। हम लोग एक बात बोलना चाहते हैं, हम लोग बंगाल का आदमी है, रविंद्रनाथ का आदमी है, नेताजी का आदमी है, खुदीराम बोस का आदमी है। मेरा एक ही बात है यहाँ पे, वो बात है আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই এক, জাতপাত দিয়ে কেউ আমাদেরকে ভাগ করতে পারবে না। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि बढ़ जाओ यहाँ पे नहीं। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम 2 फूल हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी सर, क्या नाम है बेटा? राहुल कुमार झा। जा बोलो। जी सर, मैं टीएमसी के जो भी दीदी के जो भी प्रतिनिधि है उनसे पूछना चाहता हूँ कि दीदी का एक स्लोगन है माँ माटी मानुस,
तो मैंने एक लिखा है कुछ कि माँ भी बिलख बिलख के मरती, माटी भी हो रही है लाल, और माटी मानुष का कुछ पता नहीं कब तक रहेंगे वो बेहाल। सर दीदी, सर टीएमसी सर गुंडा राज है। सर मैं खुल के बोलता हूँ, टीएमसी गुंडा राज करती है। कितने माँ बहन टीएमसी के इस राज में सुख खुशी है और शांति से वो बाहर निकल पाती है? पूछ लीजिए टीएमसी वालों से। मणिपुर कहाँ पर है भाई? आप नहीं बोलेंगे जैन साहब? जैन साहब ये नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। सर आप राजस्थान से आए हैं। हाँ जी। राजस्थान में किसकी सरकार है सर? अभी तो बीजेपी की है। तो आप पूछिए उन्हें फोन करके। अरे भाई उधर उधर क्यों बोलने लगे? आप वहाँ फोन करके पूछिए। अरे जैन साहब, आप वहाँ पूरी दुनिया में आपका नाम है ना जैन साहब? बड़े शांति वाले आदमी हैं आप। कहाँ पे उलझ रहे हैं आप किसी से? व्यापारी आदमी है। सर आप फोन करके पूछ लीजिए वहाँ कि वहाँ पे माँ बहन सुरक्षित है या नहीं। ठीक है झा साहब, हो गया। हाँ जी बोलो, आपको बोलना है जी, बोलिए। सर मेरा नाम विकास चौधरी है। हाँ जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो टीएमसी वाले बोल रहे हैं, अभी जो भी बोल रहे हैं अपने बारे में, मुझे बस एक ही बात बोलना है। मैं जनता से अपील करूंगा कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पे सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। दूसरा संदेश खाली ना बने, दूसरा संदेश खाली बंगाल में ना बने। ये देख के वोट दीजिएगा। सर मुझे कहना है तीनों प्रवक्ता से हाँ। कि गरीब क्या गरीब ही रहेगा? उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहता है क्या? स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे धक्के सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं क्या? सरकारी स्कूल में 50 सिस्टम के बच्चे नहीं है, 50 बच्चे नहीं पढ़ सकते? उससे नॉलेज हो कि बच्चा क्या नाम है आपका सर? पवन साहब। पवन जी ने कहा कि क्या सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं? जी। ऐसा मेयर होना चाहिए, ऐसा नेता होना चाहिए जो 24 घंटा 365 दिन आपके साथ हो। टीएमसी का सरकार में ये एक सुविधा लोकल लेवल पे हम लोगों को मिला है। 15 साल हम लोगों के पास में जो सांसद था हमें ठेंगा दिया। हमारे पास में एलिवेटेड रोड के नाम पे एक रोड हुआ है, उसके बाद न लेडीज के लिए न कोई लड़की के लिए किसी भी तरीके का कॉलेज न स्कूल खुला है। अगर माँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित भैया, मैंने तो नहीं लिया इंटरव्यू, और मतलब हम देंगे भी नहीं हो। ये जो बोल रहे हैं ना टीएमसी के बारे में, अरे कोई बात नहीं, नहीं, अरे नहीं, अपने काकू हैं, कौन सी बात? ये रात को मुझे फोन करते हैं, मैं भाजपा को वोट दूंगा, ये मजबूरी में मैं टीएमसी के साथ हूँ, वो बोलते हैं। आ जाओ। हाँ, ये रकम सत्ती इतने आ जाओ दादा। क्या करते हैं ये नहीं, यहाँ पे 2-3 छोड़ के 75% रात को मुझे मैसेंजर में लिखते हैं, अरे हम आपके साथ हैं, भाजपा को वोट देंगे। सब फोन करते हैं। इन्होंने हमें बुलाया, अभी तुरंत बदल गए। ये बीजेपी का यही देन है, अभी बोलते हैं और बदल जाते हैं। ये सुबह जब मैं प्रचार में निकला था, हमको बोल रहे थे मेरा घर मोदी जी 3,70,000 दिया है, आवास योजना से घर बना है, मैं मोदी जी को दूंगा। यहाँ पे सभी पब्लिक को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आवास योजना जो है सिर्फ मोदी जी नहीं देते हैं, वो दीदी भी देती है। अगर वो मोदी जी अगर देते हैं तो डायरेक्टली सेंट्रल से पैसा क्यों नहीं आता है? इनके घर में ये देख लीजिए मोदी जी का आवास का स्टिकर आज सुबह का, देखिए आज सुबह इनके घर थी, मोदी जी के आवास योजना लिए हैं ये जय, आज देख लीजिए। मेरे घर का नहीं है, मेरे घर का इनके घर नहीं है, इनके घर में सुबह गया था। हाँ जी, क्या नाम है ना? क्या नाम है आपका? मुमताज अली। मुमताज अली, क्या काम करते हैं? हम टोटो चलाते हैं सर। टोटो, ऑटो की बहन टोटो। हमारा सवाल ये है, बीजेपी सरकार तो इतना साल से है, सब स्टेट में मतलब बीजेपी है, खाली बंगाल का पीछे पड़ा है सब। जब बंगाल का पीछे पड़ा है तो बाकी स्टेट में तो वो लोग का ही सरकार है ना, तो उधर क्या हुआ डेवलप? कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अभी जितना भी महंगाई बढ़ रहा है बीजेपी की वजह से,
हाँ, अभी आप देखिए कितना स्टेट में हमारा हिंदुस्तान में कितना गरीबी है, कितना जी जी नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं पूर्णिमा थापा हूँ। पूर्णिमा थापा जी। टोटो वाला भाई लोग ही बोलता है, टोटो वाला हम लोग टोटो जब निकलता है चलाने के लिए, तब ममता बनर्जी का पुलिस लोग हम लोग का टोटो में ताला मार के रख देते। हम लोग ममता को वोट नहीं देगा। अभी क्यों कैसा बोल रहा है, कैसा बोल रहा है वो कि टोटो टोटो चलाता। हाँ, एक नेता देखिए 3 बार पार्टी बदलता है, लेकिन कार्यकर्ता सब एक ही है। भरोसा किसके ऊपर? अच्छा, नेता पार्टी बदलता है? पार्टी बदलने वाला नेता यहाँ बैठा है, देखिए ना 3 बार 2 बार शायद बदल लिया होगा। इसी वार्ड का है। हम बोलेंगे इस बार राम भजन भैया जो है वो बीजेपी में आने वाला है, ये भी आपको बता दें। कौन आने वाला है? राम भजन भैया भी बीजेपी बदलेगा। राम भजन में कहाँ बैठे हैं? राम भजन में अरे अब की आप बीजेपी आने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, और विशेष मैं थोड़ा सा मैं अपना वक्तव्य शेष करूंगा। बोलिए। बहुत सारे यहाँ जो बीजेपी के प्रतिनिधित्व है या उनके जो समर्थक लोग हैं, राजू बिष्टा जी का बहुत सारा बखान इन्होंने किया। एक एमपी को 5 साल में कितने करोड़ रुपया मिलता है वो सारा देश की जनता जानती है, लेकिन उनसे सबसे अरे आप गए वो सारे यहाँ जो उनके प्रतिनिधित्व लोग हैं वो लोग भी जानते हैं। उन्होंने आज जहाँ पे यह जो आपका जो शो कार्यक्रम चल रहा है, इनके एमपी ने इस जगह के लिए और सिलीगुड़ी के लिए कितने पैसा खर्चा किए उनसे ही। मेरा नाम सूरज गुप्ता है। सूरज गुप्ता। सूरज गुप्ता। सूरज गुप्ता। सूरज गुप्ता। हाँ, नाराज ना हो ना, 3 बार पूछता हूँ। बोलो गुप्ता जी, बताओ। सर मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। बीटेक ग्रेजुएट हैं? कहाँ से किया बीटेक? सिलीगुड़ी से किया। सिलीगुड़ी से किया जी। पर मैं अपने आप को उतना अच्छा इंजीनियर नहीं मानता हूँ, इसलिए मैंने वो स्कोप चूज नहीं किया। पर आजकल के नेता अपने आप को उतना एलिजिबल समझते हैं जब जितना वो है नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं करूंगा, दूसरे सिटी की भी बात नहीं करूंगा। मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, मैं यहीं की बात करूंगा। मुझे सरकार कुछ दे ना दे, उतना हम कैपेबल है, हम अपना पालन पोषण कर लेंगे। हर गरीब कर लेता है, ठीक है। सरकार से चाहिए कि हमारा कानून व्यवस्था या मजबूत चाहिए, हमारी जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। आज के डेट में बीजेपी जो काम कर रही है, भले ग्राउंड लेवल पे आदमी देख पाए या ना देख पाए, पर चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठाकर भारत की तरफ देखे। अभी बस फिर मिलता